जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत करता हूं दोस्त आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रिजवान पे। तो जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि हम क्या करने वाले हैं प्यारे दोस्त, RWA का जो यूपीएसआई का फ्री वीकली टेस्ट होता है संडे को, आज हम उसका मैथ का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो डेट कौन सी है? आज आपकी 17 अगस्त 2025 संडे का दिन है, आपका ये एनालिसिस होने वाला है। तो देखेंगे मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। थोड़ा सा आपको क्या दिखाई देगा, थोड़ा सा प्यारा दोस्त ब्लर दिखाई देगा। आपके पास मॉक होता है तो आप उससे जो है अपने इसको चेक कर सकते हैं। तो क्या दिया है हमें, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर 9 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 4 और गुणा 7 की पावर 6 आर ओड नंबर्स। इनके कितने गुणक विषम संख्याएं होंगे, ये हमें बताना है। तो कैसे पता करेंगे, किसी के विषम गुणनखंड को हम कैसे पता करते हैं प्यारे दोस्त, उसके अंदर क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, हमें दिया है 3 की पावर 5 गुणा में कितना 5 की पावर 4 और 7 की पावर कितनी है 6 है। तो 2 की पावर जितनी भी हम उसे क्या कर देंगे दोस्त, नेगलेक्ट कर देंगे। अगर आपको क्या करना है, विषम गुणनखंडों को पता करना है। तो अब कैसे पता करेंगे, बाकी जो भी आपके पास बचा है इसकी जो भी पावर है उसमें एक की ऐड करेंगे। 5 में एक ऐड करेंगे कितना 6, 4 में एक ऐड करेंगे कितना 5 और 6 में एक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 पंजे 30 और 30 गुणा 7 कितना होता है, 30 गुणा 7 होता है 210। तो इसके कितने विषम गुणनखंड होंगे, इसके 210 विषम गुणनखंड होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 25% और 50% अधिक है तो हमें बताना है पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात कितना होगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का रेशियो कितना होगा। तो कैसे पता करेंगे, हमने लिख लिया 3 संख्या 1 2 और 3, हमारे पास 3 संख्याएं हैं। इसने दिया है कि पहली और दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या की तुलना में 25% और 50% अधिक है। अगर मैं मान लू कि तीसरी संख्या 100% है, अगर प्यारे दोस्त मान लू कि तीसरी संख्या 100% है तो पहली संख्या तीसरी से 25% अधिक यानी कितना हो जाएगी 125 हो जाएगी। और दूसरी संख्या तीसरी से 50% अधिक यानी 100 से 50 अधिक कितना बन जाएगी 150 बन जाएगी। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है, कितनी बन जाएगी प्यारे दोस्त, 125 और 150 बन जाएगी। हमें बताना है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा। तो पहली और दूसरी संख्या क्या ले लेंगे हम दोस्त, रेशियो ले लेंगे। रेशियो ले लेंगे, किससे कटेगा 25 से, 25 गुणा 5 125 और 150 किससे कटता है 25 से, तो कितना आ गया 25 6 का 150, 5:6, 5:6 ऑप्शन नंबर 1 में आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभी दोस्त अपने जो है आंसर को मैच करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ जाऊं, 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविजन सेट का मूल्य कितना है, 9595 है। इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, इसका मार्क प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। तो डिस्काउंट किस पे मिलता है, डिस्काउंट आपको मिलता है मेरे दोस्त मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट के बाद मूल्य कितना बचा, यानी सेलिंग प्राइस अगर मैं बोल दूं कितना आया 9595, 9595। कितने परसेंट के डिस्काउंट के बाद 5% का आपने डिस्काउंट दिया तो बेच कितने दिया, बेच कितने में दिया आपने वस्तु को, आपने वस्तु को बेचा है 95 में। 100% की वस्तु को 5% के डिस्काउंट के बाद कितने बेच दिया, 95% बेच दिया, जबकि बेचा कितने में है 9595 में। तो 95 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्त 9595। हमें बताना है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना होता है 100%, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस निकल के आ जाएगा। सोल्व कर लेंगे, 95 से अगर डिवाइड कर लू 95 कम 95 0, 95 कम 95 101 की जब 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 101 और 00, 101 और डबल जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आपका करेक्ट आंसर होगा। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को। अपने आंसर को जो है मैच करते हुए चलेंगे और जिस दोस्त का जो भी क्वेश्चन छूटा है आप उसका सॉल्यूशन अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6 वर्ष के बाद कितना 12,000 रुपए
और 9 वर्ष के बाद कितना बनती है प्यारे दोस्त, 9 वर्ष के बाद 15,000 रुपए हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को बताना है। तो कैसे पता करेंगे, इसका तरीका होता है मेरे दोस्त कि अगर प्रिंसिपल P था और एक राशि 6 साल में, एक राशि 6 साल बाद कितनी बनती है, 6 साल बाद 12,000 रुपए बन जाती है, 6 साल बाद 12,000 रुपए बन जाती है, जबकि 9 साल बाद कितना बनती है, 15,000 हो जाती है। अगर 6 साल में, यहां से यहां तक 6 साल में 12,000 है, तो 9 साल में यानी यहां से यहां तक कितने लगे होंगे मेरे दोस्त, 3 साल लगे होंगे। आगे कितने साल लगेंगे, 3 साल। 9 साल में कितनी बन गई राशि, 15,000 बन जाती है, 15,000 बन जाती है। बोलो क्लियर है, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है कैसे लिखा गया है, आप बोलेंगे जीत कर। अब आगे देखते हैं आगे की कहानी हमारी क्या रहने वाली है भाई। प्रिंसिपल अगर मान लो इसे कितना था, 12,000, बन कितना गया दोस्त, 15,000, कितने साल में, 3 साल में। तो 3 साल में आपको कितना ब्याज मिला, 3 साल में ब्याज मिलेगा 12,000 से अगर 15,000 हो गया तो 3 साल में ब्याज मिलेगा आपको 3,000 रुपए। 15,000 माइनस 12,000 कितना बचेगा, 3,000 बचेगा। अगर 1 साल के दोस्त साधारण ब्याज की बात करूं, 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो कितना आएगा, 3 से डिवाइड कर दूंगा, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1,000 रुपए है। हमें बोला है कि प्रिंसिपल 6 साल बाद कितना बन गया, अमाउंट 12,000 रुपए। अगर 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट 1,000 है तो 6 साल में कितना बनेगा, 6 गुणा 1,000, 6,000 रुपए। कितना, 6,000 रुपए। तो प्रिंसिपल में जब आपने 6,000 रुपए ऐड किया होगा तो अमाउंट कितना बन गया होगा, 12,000 रुपए। तो प्रिंसिपल कितना बचा होगा दोस्त, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, 12,000 माइनस 6,000 कितना बन जाएगा, प्रिंसिपल आपका 6,000 रुपए रहा होगा। बात समझ में आ रही है, प्रिंसिपल कितना रहा होगा, प्रिंसिपल आपका 6,000 रुपए रहा होगा। हमसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्यारे दोस्त आपको बतानी है। तो क्या लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर SI अपॉन में कितना होता है प्रिंसिपल, और मल्टीप्लाई में किसका आता है दोस्त, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात पता है सभी को, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1,000 रुपए, ऊपर रख देंगे 1,000। प्रिंसिपल कितना है प्यारे दोस्त, 6,000 रुपए है, नीचे 6,000 रख देंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। तो आपका आंसर आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये वाली जीरो खत्म, और 100/6 कितना होता है, 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू होती है किसकी, 16 से ही 2/3% की, 16 से ही 2/3%। जिस मेरे दोस्त का आंसर आया था उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मिला लेंगे सभी दोस्त अपने आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का। ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यह नाव 364 किलोमीटर नीचे की ओर बहाव में यात्रा करती है और फिर बहाव के उल्टी दिशा में यात्रा करके अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है। इस यात्रा में कितने 40 घंटे लगते हैं। धारा की गति कितनी है, यानी वाई की स्पीड आपको बतानी है, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है ये बताना है। भाई कोई नाव है, कोई डिस्टेंस है कितनी दोस्त, कितनी, 364 किलोमीटर, 364 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। इसने लिख के दिया है कि डिस्टेंस कितनी है, 364 किलोमीटर। कोई नाव एक बार जाएगी किसके साथ दोस्त, धारा के साथ बहेगी, और जब वापस आएगी तो क्या होगा दोस्त, धारा के विपरीत दिशा में बहेगी। तो एक बार किसी भी डायरेक्शन में आप मान लो कि नाव जो है धारा के साथ बहेगी, और दूसरी साइड में क्या होगा दोस्त, धारा के विपरीत आएगी। बात समझ में आ रही है। आपके पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर, कौन सा फॉर्मूला होता है, इधर लिख देता हूं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये वाला फॉर्मूला होता है। हमें टाइम लिख के दिया है तो टाइम का बराबर कितना आ जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा। क्योंकि मुझे डिस्टेंस लिख के दी है तो डिस्टेंस को अगर मैं स्पीड से भाग दे दूंगा तो मेरा टाइम निकल के आ जाएगा। डिस्टेंस कितनी है, 364 किलोमीटर आप धारा के साथ गए, धारा के साथ का मतलब यानी x प्लस वाई गए, जबकि नाव की गति कितनी दी है, 20 किलोमीटर। x की वैल्यू कितनी है प्यारे दोस्त, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ आप जाओगे तो क्या हो जाएगी, धारा की गति ऐड हो जाएगी, प्लस 364 फिर से डिस्टेंस से जब आप वापस आओगे तो आपको नाव की गति कितनी है, 20, और धारा के विपरीत होगा तो माइनस हो जाएगा। ये जाने का समय, ये आने का समय, और आने और जाने में कितना समय लगता है,
क्वेश्चन में लिख के दिया है कि 40 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 40 घंटे लगते हैं। मैंने क्या किया, डिस्टेंस को स्पीड से भाग दिया है। डिस्टेंस को स्पीड से भाग दिया तो क्या निकल के आया हमारे पास? टाइम निकल के आया है। बोलो यहां तक सभी मेरे दोस्तों को क्लियर है? तो आगे बढ़ता हूं। क्लियर है? सोल्व कर लेंगे। अब आप यहां से ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं मेरे दोस्त। ऑप्शन से आप वैल्यू को पुट करके जिसके बराबर आपका 40 आ जाएगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन रखूं, पहला ऑप्शन अगर 10 रख लूं, y की वैल्यू को अगर मैं 10 रख लूं तो 364/20 प्लस कितना हो जाएगा? 10, 30 हो जाएगा। 364 को अगर मैं 30 से भाग दूं तो कितना आएगा दोस्त? पॉइंट में आंसर आएगा। तो पॉइंट में आंसर नहीं है हमारा आंसर परफेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 अगर 8 रख लूं, अगर मैं इसकी जगह 8 रख लूं तो 364/20 प्लस कितना होगा? 8 होगा। क्या ये 28 से कटता है? काट के देख लेंगे। 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 कितना बचा दोस्त? 8 और 4 14 चिक 84 कट गया। 14 से पूरा 28 से कट गया। फिर इसे रखते हैं 364 और बटे में कितना आएगा? 20 माइनस 8 कितना? 12। 12 से ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। 12 से 36 पॉइंट में आंसर आएगा। हमारा आंसर पूरा परफेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी आपका गलत आंसर बन जाएगा। समझ आ रहा है सभी को? ऑप्शन नंबर 3 अगर मैं रख लू 4, 3 प्यारा दोस्त अगर मैं रख लू 4 तो 4 में कितना बनेगा? 364 और 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्या ये पूरा पूरा कटेगा? 12 से 36 और 12 दूनी 24 पॉइंट में आपका आंसर आएगा। तो ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बचा आपके पास ऑप्शन नंबर 4, उसे आपको पूरा सोल्व करके रखने की जरूरत नहीं है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चाहे तो आप रख सकते हैं, कितना ऑप्शन है? 6। अगर मैं इसमें 6 रख लू प्यारे दोस्त, 364 y की वैल्यू 6 रखू, 20 प्लस 6 कितना बनेगा? 26 प्लस 364 अपॉन 20 माइनस 6 कितना बनेगा? 14 बनेगा। डिवाइड करके देखते हैं। 13 दूनी कितना होता है? 26 और 13 दूनी कितना दोस्त? 26। बचा कितना? 10 और 4 104। 13 8 104। 2 से काट ले कितना आ गया? 14 आ गया। इसे अगर मैं काट लू 14 दूनी कितना होता है दोस्त? 28 और कितना बचा? 8 और 4 14 चिका 84। तो 26 और 14 कितना बन जाएगा? 40 बन जाएगा, जो कि होगा कितना दोस्त? होना कितना चाहिए था? 40, और आपका कितना आया है? 40। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है सभी को? देखो मैं बीच में बात नहीं करूंगा, सीधा सीधा मुझे सॉल्यूशन से मतलब है। ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास है, तो प्यारे दोस्त सॉल्यूशन पे आप लोग ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हमें डीआई का क्वेश्चन दिया है। वर्ष 2016-17 5 अलग अलग दुकानें S1, S2, S3, S4 और S5 से हुई। हमसे पूछा है वर्ष 2016 में सभी दुकानों की कुल बिक्री और वर्ष 2017 में सभी दुकानों की कुल बिक्री का अनुपात कितना है। वर्ष 2000 वाला कौन सा है? 2016 वाले। वर्ष 2016 वाले ये वाले हैं, तो कितना है? 45 और 58, 62, 40 और 55 ऐड कर लेंगे। 5 8 13 और 2 15, 15 और 5 कितना होता है दोस्त? 20 होता है। यानी कितना बचा? 2 2 5 7 और 4 11, 6 17, 17 और 5 कितना? 22 और 4 कितना दोस्त? 26। तो कितना आ गया? 260। तो आपका आंसर मल्टीपल में जो होगा दोस्त 26 का मल्टीपल होगा या फिर 13 का मल्टीपल होगा। यदि मैं इस क्वेश्चन को यहीं से सोल्व करने जाऊं तो कितना बनेगा? 26 का एक ही मल्टीपल है और 13 का भी, क्योंकि 13 गुणा 2 कितना होता है? 26 होता है। तो 13 का भी मल्टीपल और 26 का भी मल्टीपल एक है। तो ऑप्शन नंबर डी मैं यहां से बिना देखे आंसर कर सकता हूं। इसमें 31 नहीं आता है, इसमें क्या दोस्त 45 भी नहीं आता है, और 74 इसमें दूर दूर तक नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन में आप इसका सहारा ले सकते थे, वरना आप पूरा ऐड करके रेशियो लेंगे तो आपका आंसर इजीली तरीके से आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में आपको कैसे अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का होगा। ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को ए और बी एक साथ मिलकर उस काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने समय में कंप्लीट करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए ने कितना समय लिया है प्यारे दोस्त? ए ने समय लिया है 40 दिन का, और दोनों ने मिलकर, ए और बी ने मिलकर कितना समय लिया है? दोनों ने मिलकर समय लिया है 30 दिन का। टोटल वर्क की अगर बात करूं तो कितना होता है? 40 और 30 का एलसीएम 120। इसकी एफिशिएंसी कितनी? 40 थी 120 और 30 चौक कितना आ जाएगा दोस्त? 120 आ जाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है मेरे दोस्त? आप बोलेंगे जी सर बात क्लियर है। अगर ए की एफिशिएंसी 3 है और दोनों की मिला के 4 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी? बी की एफिशिएंसी आप बोलेंगे सर बी की एफिशिएंसी रही होगी 1।
बी एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में एक काम को करेगा। हमसे पूछा है बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। टोटल काम आपके पास था मेरे दोस्त 120, एक दिन में कितना करता है एक, तो 120 कामों करने में ले लेगा कितना 120 दिन। कितने लेगा दोस्त 120 दिन। किस ऑप्शन में होगा 120 दिन, आपका ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर होगा। दिख रहा है सभी को, ऑप्शन नंबर डी आपके मॉक में भी होगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है। ये क्वेश्चन मेरे दोस्त आपको खुद बनाना है, इसमें सिर्फ क्या करना है सिंबल को रख के चेक करना है। ये क्वेश्चन मैथ में दिया है लेकिन रीजनिंग का आपका क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से किसका है, डीआई का, डाटा इंटरप्रेशन का। क्या पूछा है, दी गई तालिका सप्ताह के दौरान एक दुकान में बेचे गए बिजली के बल्बों की संख्या को दर्शाती है। ऑन विच डे द डेली सेल्स वर क्लोजेस्ट टू द एवरेज सेल्स ऑफ द वीक। सप्ताह के एवरेज सेल्स जो है किसके बराबर थी, मतलब किसके नियरेस्ट थी, किस दिन जो है सप्ताह की सेल जो है एवरेज के बराबर थी। तो अगर मैं इनका एवरेज निकालू तो कितना आएगा, सभी को ऐड कर देंगे। सभी को क्या कर देंगे मेरे दोस्त, ऐड कर देंगे भाई। एवरेज का मतलब क्या होता है, सभी संख्याओं का योग और टोटल कितनी संख्याएं हैं उनसे हम भाग दे देते हैं। ऐड करेंगे कितना, 0, 5 और 5 10, कितना आ गया, 1 बचा। 1 9 10 और 7 17, 17 5 22, 22 और 2 कितना होता है दोस्त, 22 और 2 होता है आपका 24, बचा कितना 2, और 2 और 2 4 और एक 5 और एक 6 और 2 कितना आ गया दोस्त 8 आ गया। ये आ गया 8 आ गया, या कुछ और आएगा, या फिर सीधा सीधा भी आप ऐड कर सकते हैं। 275, 225 और 75 कितना 300, 300 और 200 500, 500 और 150 कितना होता है दोस्त, 500 और 150 होता है आपका, 500 और 150 कितना 650, और 650 में अगर आप 90 ऐड करेंगे, 650 में अगर आप 90 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 740। कितना बनेगा 740 बनेगा। सभी का योग भाग दे देंगे किससे, 6 से, तो कितना आएगा 6 कम 6 1 बचा, 6 दूनी 12, कितना बचा 2 और 6 18, 123 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 100 अच्छा 123 पॉइंट समथिंग, यही होगा क्या, योग गलत हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 है। 225 प्लस 75 300, 300 और 1 400, 400 और 2 600, 750 और 90, अच्छा 840 था ये, तो 840 ही था ना, तो भाग देंगे किससे दोस्त 6 से, तो 14 चिक कितना आ गया दोस्त 84 आ गया, यानी 140। तो 140 किसके नजदीक है, 140 150 इसके नजदीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बुधवार। बुधवार ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। दो दोस्त एक ही समय क्रम से पी से क्यू की ओर और दूसरा दोस्त क्यू से पी की ओर चलना शुरू करते हैं। पी और क्यू के बीच किसी बिंदु पर मिलने के बाद वह कितना 54 और 24 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। क्यू से पी तक जाने वाले दोस्त ने अपनी यात्रा कितने समय में पूरी की, यह हमें बताना है। क्यू से पी तक जाने वाले दोस्त ने कितने समय में अपनी यात्रा को पूरा किया होगा। देखो इस तरीके से है, ये कोई प्लेटफॉर्म है या फिर दूरी है, डिस्टेंस है कोई, एक पी है एक क्यू है। एक व्यक्ति मेरे दोस्त इधर से चला और एक व्यक्ति इधर से इधर की तरफ चला, ये चले। इन्होंने क्या किया, बीच में ये कहीं पर मिले होंगे, हमने मान लिया ये बीच में यहां पर मिले। पी और क्यू के बीच मिलने के बाद ये इधर से चला तो यहां मिला, और ये इधर से चला तो कहां मिला दोस्त, यहां पर मिला, मिल गया। मिलने के बाद ये आगे पहुंचा कितने मिनट में, इसने टाइम लिया है 54 मिनट, और इसने कितना समय लिया है दोस्त, इसने समय लिया है 24 मिनट। कितना समय लिया है, 24 मिनट का समय लिया। ये इधर गया और ये इधर गया, जब बीच में मिले तो इसने 54 मिनट लिया आगे जाने के लिए, और इसने कितना समय लिया, इसने यहां से टाइम लिया 24 मिनट। अगर मैं आपसे पूछ लूं मेरे दोस्त कि इन दोनों के मिलने का राइट टाइम क्या होगा, तो इसका एक फॉर्मूला आपके पास होता है कि मीटिंग टाइम क्या होता है। मीटिंग टाइम होता है दोनों का T1 इंटू T2, और इसका क्या कर देते हैं हम अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका मीटिंग टाइम। अगर आपसे कोई पूछ लेता कि वे किस समय मिले होंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, जब भी आपके पास दो टाइम दिए हो तो उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 और गुणा में कितना आ जाएगा दोस्त 54 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ गया, 24 चौका 96, 9,
24 पंजे 120 और 9 कितना होता है 129 होता है। इसका अंडर रूट कितना होता है 1296 किसका होता है मेरे दोस्त 36 का होता है। तो इन दोनों का मीटिंग टाइम कितना है 36 मिनट इन दोनों का मीटिंग टाइम है। बीच में मतलब 36 मिनट के बाद ये मिले होंगे। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे जो पूछा है उस बात पे ध्यान देंगे। हमसे पूछा है क्यू से पी की ओर जो व्यक्ति आया उसने कितना समय लिया होगा। तो इधर से आने में उसे कितना समय लिया होगा दोस्त 36 मिनट लगे होंगे और 24 मिनट उसे आगे लगे हैं। तो 36 प्लस 24 कितना हो जाएगा 36 प्लस 24 आपका हो जाएगा 60 मिनट। तो उसने टोटल कितना समय लिया होगा, उस व्यक्ति ने टोटल समय लिया होगा 60 मिनट। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बोलो बात क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि 6 पुरुष और 8 महिलाएं भी उसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकती है। 7 पुरुष और 7 महिलाएं उस काम को कितने समय में कंप्लीट करेगी। ये टाइम एंड वर्क का आपका क्वेश्चन है। तो क्या बताया हमने, 8 पुरुष 8 मैन है 8 एम प्लस कितनी वुमेन है 6 महिलाएं है 6 वुमेन, कितना समय लेते हैं मेरे दोस्त 5 दिन लेती है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ये हो गया। दूसरी ओर हमें दिया है कि 6 पुरुष कितना दिया है 6 पुरुष और 8 महिलाएं, 8 महिलाएं उस काम को कितने समय में करती है 5 दिन में करती है। ये दोनों का क्या है दोस्त टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क है तो मैंने दोनों को आपस में बराबर रख दिया, दोनों को आपस में क्या कर दिया बराबर कर दिया। अब सोल्व कर लेंगे, 5 से आपका 5 खत्म हो गया। अगर बात करूं मैं 8 एम में से 6 एम घटा दूं तो कितना बचेगा 2 एम बराबर। इस 6 डब्ल्यू को अगर मैं इधर ले जाऊं 8 डब्ल्यू में से घटा लूं तो कितना बचेगा 2 डब्ल्यू। तो 2 मैन जो है 2 मैन के बराबर है, यानी कुल कहने का मतलब है आदमी जो है औरत के बराबर है। आदमी की एफिशिएंसी किसके बराबर है वुमेन के बराबर है, यानी औरत के बराबर है। अगर आप कुछ भी मान सकते हैं, एफिशिएंसी को आप 1-1 भी मान सकते हैं या फिर 2-2 भी मान सकते हैं। मैंने मान लिया एफिशिएंसी 1-1 है, आदमी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो 8 गुणा 1 हो जाएगा, प्लस वुमेन की अगर 1 है तो कितना हो जाएगा 6 गुणा 1 हो जाएगा। बोलो भाई, और टोटल टाइम कितना है मेरे दोस्त 5 है, तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना आ गया, ये आपका टोटल वर्क हो गया। तो 8 और 6 14, 14 गुणा 5 कितना होता है मेरे दोस्त 70 होता है। तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क आपका 70 निकल के आ गया। आगे 7 पुरुष और 7 महिलाएं उस काम को कितने समय में करेंगी। 7 पुरुष और 7 महिलाएं यानी एक दिन में कितना करेगी 14, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी सेम है। 7 पुरुष 7 काम करेंगे और 7 वुमेन 7 काम करेंगी, दोनों एक दिन में मिला के 14 करेंगे। तो 70 काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगेंगे 14 पंजे 70, 5 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तभी अपने आंसर जो है मैच करते हुए चलेंगे भाई। आगे बढ़े, यदि दो संख्याओं का योग कितना है 84 है, उनके महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ और एलसीएम का क्रम से कितना है 3 और 124 है। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो संख्याएं हैं, मैं मान लेता हूं दो संख्या मेरे दोस्त ए और बी है। इनके अगर व्युत्क्रमों की बात आती है, नहीं इनका उल्टा करना है, ए बटे 1/a और 1/b, और इसका क्या करना है दोस्त योग करना है। योग करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा ए बी आ जाएगा। इस बी की इधर मल्टीप्लाई करेंगे बी और बीच में प्लस का चिन्ह, इस ए की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। यानी कुल मिला के हमें वैल्यू किसकी चाहिए ए प्लस बी अपॉन में किसकी वैल्यू चाहिए मेरे दोस्त ए बी की वैल्यू चाहिए, जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई है। हमें सिर्फ थोड़ा ध्यान से देखना था। पहले क्वेश्चन इस लाइन में दिया है कि दोनों का योग कितना है 84 है, यहां पर हमें क्या चाहिए दोनों का योग, जबकि दोनों का योग 84 है। और हमें दिया है कि एलसीएम और एचसीएफ कितना है 3 और 124 है। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि दोनों संख्याओं का मल्टीपल कितना होता है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है, ये होता है। तो एलसीएम गुणा एचसीएफ है कितना, यानी दोनों का गुणनफल कितना है 3 गुणा 124, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 3 गुणा 124। अब यहां से सोल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, यहां से अगर मैं सोल्व कर लू दोस्त 4 3 12, 4 एकम 4 और 4 से काट लेता तो कितना 21, ये आ गया। 3 से काट लूंगा तो कितना 3 से 21, तो 7 बटे अपॉन में कितना आ जाएगा 31, 7 बटे 31 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा 7 बटे 31, ऑप्शन नंबर डी सभी दोस्तों का आंसर आया होगा। आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है। ये क्वेश्चन 5वीं क्लास का बच्चा भी आसान तरीके से बना लेगा। आगे बढ़े भाई, देखो भाई
हमें दिया है, हमें क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। 15, 14, 21, 35 और 30 का एलसीएम लेना है। 15, 14, 21, 35 और 30 का एलसीएम लेना है। यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो 15 और 14 से कौन सी वैल्यू कटती है, 210 कटती है। यदि आपको टेबल्स आते हैं थोड़े बहुत, अगर आपको टेबल्स पता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। और 21 से भी 210 कटता है, और 35 गुणा 6 क्या होता है दोस्त, 210 होता है, और 30 गुणा 7 भी कितना होता है, 210 होता है। तो ये संख्या ऐसी है, यानी एलसीएम ऐसा आ गया जो सभी संख्याओं से कटता है। तो एलसीएम कितना आ गया इसका एलसीएम आ गया टोटल का 210। अब इस 15 को 210 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई होती है, इसमें 14 से, क्योंकि 15 गुणा 14 कितना होता है, 15 गुणा 14 होता है 210। तो नीचे 14 से तो ऊपर भी 14 से, कितना आ गया, 14 ते 42, और 14 को 210 बनाना तो 15 से मल्टीप्लाई, तो 15 गुणा 13 कितना होता है, सोल्व कर लेंगे, 15 ते 45, 4 15 कम 15 और 4 कितना होता है, 19 होता है, 195। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगा देंगे, 42 प्लस 195। आगे किसका चिन्ह है, माइनस का। 21 को 210 बनाना, 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर होगी तो नीचे भी होगी, तो कितना बना, ऊपर 190 बना। यहाँ 35 गुणा 6 110 होता है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 31 गुणा 6, प्लस का चिन्ह है तो कितना आएगा, 2 6 कम 6 और 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बात क्लियर है। आगे माइनस का चिन्ह है, 30 को 210 बनाना तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई, 23 गुणा 7 कितना होता है, 161 होता है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, प्लस और माइनस करना है, प्लस और माइनस कर देना है, कर लेंगे। 195 में से अगर मैं 90 घटा लू, 190 तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 और 42 कितना होता है मेरे दोस्त, 47 होता है, प्लस 186 में से अगर मैं 61 घटा लूं तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर 25 बचेगा। 6 में से 1 गया 5, और 18 में से 16 गया, कितना बचेगा मेरे दोस्त, 2 बचेगा। अपोन में कितना है, 210 है, तो 47 और 25 कितना होता है, 72 होता है। अपोन में कितना आ गया, 210 आ गया। 3 से काट लेंगे, 3 से काट लूंगा तो 24 तिये 72, और 3 से काट लूंगा तो 70 तिये 210, और कट जाएगा। 2 से काट लेंगे 12 दूनी 24, और 2 से काट लेंगे 35 दूनी 70, 12/35। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली, चलो आपका करेक्ट आंसर होगा। आया सभी का आंसर। आगे बढ़ू, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, क्या दिया है। सारिका के 3 बच्चे हैं, पहला बच्चा जो है दूसरे से 5 साल बड़ा है, तथा दूसरा बच्चा तीसरे से 4 साल बड़ा है। उन सभी की आयु का योग कितना है, 22 साल है। तो सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी होगी, सबसे बड़े बच्चे की आयु हमें बतानी है। 3 बच्चे हैं, 1 2 और मेरे दोस्त 3, ये हैं। इसने दिया है कि पहला बच्चा दूसरे से 5 साल बड़ा, जबकि दूसरा बच्चा तीसरे से 4 साल बड़ा है। अगर मैं तीसरे बच्चे को x मान लूं तो दूसरा बच्चा इससे 4 साल बड़ा है, यानी x + 4 होगा, ये होगा। जबकि पहला बच्चा दूसरे से कितना, 5 साल बड़ा है। अगर ये ऑलरेडी x + 4 है तो पहले वाला इससे 5 साल और बड़ा है, तो कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा। बोलो इस बात में किसी मेरे दोस्त को कोई डाउट है तो आप मुझे बताएंगे। कोई डाउट नहीं है। हमें आगे लिख के दिया कि तीनों का योग कितना है, 22 है। तीनों का अगर मैं योग कर दूं और बराबर किसके कर दूं प्यारे दोस्त, 22 के, क्योंकि इसने हमें बोला है, तो कितना आ जाएगा, 1x और 1x कितना बना, 3x बना, प्लस 9 और 4 कितना बना प्यारे दोस्त, 13 बना, बराबर किसके आ गया, 22 के आ गया। तो 3x बराबर कितना कह सकते हैं, 13 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 22 - 13 बचेगा 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 3 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे दोस्त, 3 आ गई। अब हमें बताना है सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी होगी। सबसे बड़े बच्चे की आयु कैसे बताएंगे, सबसे बड़ा बच्चा इसमें ये वाला है, x की वैल्यू 3 है, तो 3 + 9 कितना बन जाएगा, 3 + 9 प्यारे दोस्त बन जाएगा 12। तो सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी बन जाएगी, 12 साल सबसे बड़े बच्चे की आयु बनेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बोलो कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाटा इंटरप्रेशन यानी डीआई का। क्या दिया है, निम्नलिखित पाई चार्ट भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोगों की संख्या को प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। फिर हमसे पूछा है किसान को निरूपित करने वाले वर्तखंड के लिए केंद्र कोण का मान लगभग कितना होगा। किसान वाला कौन सा है, किसान वाला आपका है ये वाला 11 डिग्री। 11 डिग्री टोटल कितना है, 9 और 22 31, 31 और ये कितना है 25, 11
30 11 कितना बन गया 41, टोटल योग कितना बन गया इनका 100 डिग्री। कितना बना दोस्त 100। तो मैं कह सकता हूं 360 पूरे एक सर्कल को जब आप वो करेंगे तो उसका योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। लेकिन जब हमने यहां पर काउंट किया तो कितना बना 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, 100 यूनिट की वैल्यू आ गई 360 डिग्री। हमें क्या बताना है, किसान वालों का बताना है, किसान का केंद्र कोण यानी 11 की वैल्यू बतानी है। तो 11 से मेरे दोस्त मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे बताना है, लगभग मान आपको बता देना है। 1 0 से 1 0 खत्म, और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 छिका 66, 6 11 ते 33 और 6 कितना बनेगा 39, और 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 39.6। 39.6 किसके लगभग होगा, 39.6 मेरे दोस्त 40 के लगभग होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बोलो बात क्लियर है, आप बोलेंगे जी सर। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आपको आते हैं, अप्रोक्सीमेट वाले क्वेश्चन आते हैं, अप्रोक्सीमेशन का उसमें यूज होता है। ये भी आपका किसका क्वेश्चन है दोस्त, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये आप खुद से कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू रखनी है। ए का मान क्या है, मतलब भाग देना है, 121 भाग 11 11 आएगा। तो ऐसे आपको खुद से सोल्व कर लेना है। आगे बढ़ेंगे। दी गई संख्याओं में किसका आरोही क्रम सही है। तो इन क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, यहां लिखा है 5/8, मैंने पहले भी बताया है 5/8 है, तो इसे मान लेंगे दोस्त 50/8। क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे 50/8। तो कितना आएगा 8 छिंग 48 कितना बचा 2 0, 8 दूनी कितना आ जाएगा 16, तो कितना आ गया 0.62, 0.62। 19/24 है, इसे मान लेंगे 190/24, पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे तो कितना आएगा 24 सत्ते 168, कितना आ जाएगा दोस्त 0.7 वाली वैल्यू आएगी। 24 सत्ते 168, बचा कितना 22, 0 24 का नंबर 216, 0.79 ये आ गया। अभी तक आरोही क्रम में है। आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं। आगे लिखा है 11/16, पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे तो कितना आएगा 16 छिका 96। तो क्या होगा, यहां पर गड़बड़ हो गया। अभी तक आरोही क्रम में चल रहा है, यानी आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। जैसे कि 2 के बाद कितना आता है बढ़ता हुआ 3, उसके बाद 4 5 ऐसे। लेकिन यहां पर क्या किया, यहां तक तो बढ़ाया, उसके बाद क्या कर दिया दोस्त इसने घटा दिया। तो पहला ऑप्शन आपका गलत बन जाएगा। आगे चेक करते हैं। सेम वैल्यू है 11/16 की वैल्यू कितनी आएगी 0.6 वाली आएगी। पूरा सोल्व कर लेते हैं। 16 छिका 96 कितना बचा दोस्त 14, और 16 8 128 ये आएगा आपका 0.68, और 5/8 की वैल्यू कितनी है 0.62। ये भी गलत हो जाएगा। देखो ये क्या गया दोस्त, घटता हुआ क्रम बन गया, अवरोही क्रम, यानी ये वाला भी गलत हो गया। 5/8 की वैल्यू कितनी 0.62, 11/16 की वैल्यू कितनी 0.68, और 19/16 की वैल्यू कितनी है 0.79। देखो ये आपको बढ़ता हुआ क्रम नजर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था यदि आपको इसमें छोटा सा कंसेप्ट पता है तो, वरना इस क्वेश्चन को आप छोड़ के आने वाले हैं। दौड़ का एक मैदान रिंग के रूप में है जिसकी आंतरिक परिधि कितनी है 88 मीटर है, और बाहरी परिधि कितनी है प्यारा दोस्त 154 मीटर है। तो मैदान की चौड़ाई कितनी होगी। ये आपका कैसा है, कंसेंट्रिक है। ये प्यारा दोस्त आपका ऐसा कोई मैदान है गोलाकार, एक इसमें अंदर छोटा मैदान है जिसकी आंतरिक परिधि कितनी है 88 मीटर है। यह तो आप सीधा फॉर्मूले से कर लेंगे कि परिधि कितनी होती है 2πr होती है, और दी कितनी है 88। फॉर्मूले में रख के आप इसकी जो है दोस्त रेडियस निकाल लेंगे। 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर किसके है 88 के। तो 22 दूनी 44, 44 गुणा 2 कितना होता है 88। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 गुणा 7 14। तो पहले की यानी छोटे की रेडियस कितनी आ गई प्यारा दोस्त 14 आ गई, 14 आ गई। उसके बाद अगर मैं चेक करूं बाहर वाले की आउटर की चेक कर लो तो उसकी परिधि कितनी दी है 154। परिधि होती है 2πr, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, और बाहरी परिधि है यानी बाहरी रेडियस कितनी हो जाएगी कैपिटल आर, बराबर किसके 154 के है। तो 22 गुणा 7 कितना होता है 154 होता है। रेडियस किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस बराबर हो जाएगी प्यारा दोस्त 7 गुणा 7 49/2 के, और 49/2 कितना होता है 24.5 होता है। 49 का आधा कितना होता है 24.5 होता है। तो कैपिटल आर कितनी बन गई, कैपिटल आर इसकी बन जाएगी मेरे दोस्त 24.5। कितनी बनेगी 24.5। हमसे पूछे मैदान की चौड़ाई कितनी होगी। मैदान की चौड़ाई क्या होती है आपकी कैपिटल आर में से अगर आप स्मॉल आर को माइनस कर देते हैं तो आपकी क्या आ जाती है चौड़ाई निकल के आ जाती है।
तो घटा देंगे। 24.5 में से अगर मैं 14 को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा मेरे पास बचेगा प्यारा दोस्त 10.5। तो 10.5 जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी प्यारा दोस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसका है? पाइप एंड टंकी का है। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, सोल्व करेंगे। यदि एक पाइप एक टैंक को 10 मिनट में भरता है, 5 पाइप जिनमें प्रत्येक की क्षमता कितनी है, पी की 20% है, तो टैंक को भर सकते हैं कितने मिनट में? उस टैंक को भर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप टोटल वर्क के बराबर टोटल वर्क के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कोई पाइप पी है, अगर उसकी एफिशिएंसी मैंने मान ली कि एक है, कितना टाइम लेता है प्यारा दोस्त? 10 मिनट लेता है, 10 मिनट लेता है। जबकि अन्य पाइप कितने? 5 पाइप जिनमें प्रत्येक की क्षमता पी की कितनी है? 20% है। 5 अन्य पाइप है जिनमें पी की कितनी है? 20%। पी की क्षमता कितनी है? 1, तो उसका भी 20% है, यानी कितनी है दोस्त? 1/5 है। तो हमसे पूछ रहा है कितना टाइम लेंगे, टी की वैल्यू आपको बतानी है। बराबर कर देंगे, क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। 5 से आपका 5 खत्म हुआ, 1 गुणा 1 कितना होता है? 1 होता है। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टी की वैल्यू आपकी आ जाएगी प्यारा दोस्त 10 मिनट। तो कितना समय लगेंगे? ये आपका समय लेंगे 10 मिनट। 5 पाइप जो होंगे जिनकी क्षमता पी की 20% होगी, उस टैंक को भरने में कितना समय लेंगे? 10 मिनट का समय लेंगे। आया क्वेश्चन समझ में? आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे? देखो यहां पर लिखा है 16/3, तो इसे हम एज इट इज रखेंगे। 16/3 माइनस 4 × 12 और 1 कितना बनेगा दोस्त? 13/3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 3 × 9 और 1 कितना बना? 10/3 माइनस 3 दूनी 6 और 1 कितना बना दोस्त? 7/3 और माइनस 1/3। ये आ गया, बोलो भाई, ये आ गया। अब यहां से इसे सोल्व करेंगे। 7 - 1 कितना बनेगा? 6 बनेगा। और 6 को जब 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसे मैं अगर इंडिविजुअली सोल्व कर लू, 13/3 माइनस 10/3 माइनस 7 - 1 कितना होता है? 6 और अपोन में कितना है? 3 है। तो कितना आ जाएगा प्यारा दोस्त? 2 आ जाएगा। तो इसकी पूरे की जगह कितना आ जाएगा? 2 आपके सामने निकल के आ जाएगा। देखो आगे क्या स्टेप होगा। आगे अब आप इसे सोल्व करेंगे तो कितना मान ले, इसके नीचे 1, 3 दूनी 6, 10 - 6 कितना बनता है? 10 - 6 आपका 4 बनेगा और नीचे कितना आएगा? 3 आएगा। यानी इसके बदले कितना आ जाएगा? पूरे के 4/3 आ जाएगा। तो 13/3 और माइनस 4/3, तो ये कितना होगा? 13 - 4, 4/3 कितना बनेगा दोस्त? 4/3 यानी 9/3, और 9/3 कितना होता है? 3 होता है। तो इस पूरे के बदले कितना आ गया? इस पूरे के बदले आपका आ गया 3 आ गया। अब इसे सोल्व कर लेंगे। 16/3 माइनस यहां पर कितना आ गया दोस्त? 3 आ गया। एलसीएम ले लेंगे। 16 कम 16, 3 × 9, 16 माइनस 3 गुणा 3 कितना बनता है? 9, अपोन में कितना आएगा? 3। 16 - 9 कितना? 7, और अपोन में कितना? 3। 7/3 कितना बनता है? 7/3 को अगर मैं सोल्व कर लू, 3 दूनी 6, 1, 2 सही 1/3, 2 सही 1/3। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आया समझ में? तो इस तरीके से आपको सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्टनरशिप का, साझेदारी का। क्या दिया है? सुमन, साक्षी तथा मैंक एक साझेदारी करते हैं। सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मैंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है? 23,000 रुपए है। तो साक्षी का भाग ज्ञात कीजिए। साक्षी का कितना भाग हुआ है, कितना पार्ट उसको मिला है? देखेंगे 3 व्यक्ति है, सुमन, साक्षी, और तीसरा कौन है मेरे दोस्त? मैंक है। तीसरा कौन है? मैंक है। ये दिया है। सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मैंक के निवेश का कितना? 3/5 है। किसके निवेश का? मैंक के निवेश का 3/5 है। अगर मैंक का निवेश 5 है, मैंक का निवेश अगर 5 है, मैंक का निवेश अगर 5 है, तो साक्षी का कितना रहा होगा दोस्त? 3 रहा होगा। कितना रहा होगा? 3 रहा होगा। उसके बाद सुमन साक्षी से कितना गुना है? 5 गुना है। किससे? साक्षी से 5 गुना है। 3 का 5 गुना कितना होगा? 15 होगा। बोलो, तो किसका रेशियो आ गया मेरे दोस्त? कैपिटल का रेशियो निकल के आ गया।
और जब क्वेश्चन में आपका टाइम का जिक्र ना हो, टाइम की कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो जो कैपिटल का रेशियो होता है वह किसका रेशियो बन जाता है, प्रॉफिट का भी रेशियो बन जाता है। तो प्रॉफिट का रेशियो और कैपिटल का रेशियो सेम बन गया। तो टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ, 15 और 3 18 और 5 कितने का दोस्त, 23 का, 23 यूनिट का। जबकि प्रॉफिट हुआ कितने का है, कुल लाभ हुआ है 23,000 रुपए का। तो 23 यूनिट की वैल्यू ही कितनी बन जाएगी आपकी, 23,000 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1,000 रुपए। तो हमें बताना है साक्षी का भाग कितना होगा। साक्षी को मिला है कितना, 3 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 1,000 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 3 गुना 1,000 बराबर किसके हो जाएगा, 3,000 रुपए के। साक्षी को कितना भाग मिलेगा, साक्षी को मेरे दोस्त भाग मिलेगा 3,000 रुपए। 3,000 रुपए ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आपका करेक्ट आंसर बनेगा। सही है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एवरेज का क्वेश्चन है। ए बी सी और डी का एवरेज कितना है, 56 किलोग्राम है। जबकि ए बी और सी का औसत भार कितना है, 52 किलोग्राम है। सी और डी का एवरेज कितना है, 48 किलोग्राम है। तो सी का भार कितना होगा, सी का भार कितना होगा। अगर हम पहले चारों की बात करूं, अगर एवरेज 56 है तो योग की अगर बात करूं प्यारे दोस्त, योग क्या होता है, एवरेज गुणा संख्या। तो चारों का योग कितना बन जाएगा, संख्या यानी 4 व्यक्ति है और एवरेज कितना है, 56 है। तो योग निकल के आ जाएगा 4 गुणा 56, कितना आ गया, 4 6 24 2 और 4 5 20 और 2 कितना होता है, 22 होता है। चारों का योग कितना आया, ए बी सी और डी का 224। आगे उसके बाद है 3 व्यक्ति। 3 व्यक्ति कौन कौन है, ए बी और सी, ए बी और सी। ए प्लस बी प्लस सी के अगर मैं योग की बात कर लूं तो योग कितना आएगा, 3 गुणा 52। 3 व्यक्ति है और तीनों का एवरेज कितना है, 52 है। तो इनका योग आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 आ जाएगा। अब यहां से किसकी वैल्यू में फाइंड आउट कर सकता हूं, 3 व्यक्ति का योग मेरे पास है, ऊपर कितने का योग है, 4 का। तो मैं अगर माइनस कर लूं तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, ये ए बी प्लस सी से ये कट जाएगा, बचा कितना डी। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 में से 6 गया 8 और 21 में से 15 गया, कितना बचा, 6 बचा। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, 68 आ जाएगी। डी का वेट कितना आगे निकल के 68 आ गया। जबकि सी और डी का एवरेज वेट कितना है, 48 है। तो सी और डी का योग कितना रहा होगा, 2 गुना 48। 2 गुना 48 कितना होता है, 96 होता है। 2 गुना 48 कितना होता है, 96 होता है। जबकि अकेले डी का वजन कितना 68 है, तो सी की वैल्यू बतानी है। इसमें से अकेले का वजन अगर मैं घटा दूं 68 डी का, तो बचेगा किसका, सी का। 16 में से 8 गया 8 1 और 8 में से 6 गया, कितना बचा दोस्त, 2 बचा। तो सी का एवरेज वेट कितना रहा होगा, 28। ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिलेंडर का है। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज कितना है, 3850 सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट इज कितना, 25 सेंटीमीटर। बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना दिया है हमें लिख के, 3850। वॉल्यूम प्यारे दोस्त लिख के दिया है 3850। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। रेडियस हमें बतानी है यानी रेडियस का स्क्वायर, और हाइट आपको दी है कितनी, 25। भाई फॉर्मूला तो आपको पता होगा, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। जिसे नहीं पता है मेरे दोस्त लिख लेंगे इसे। अब मैं सोल्व करने जाऊंगा तो कितना, 11 दूनी 22 और 11 ते कितना बना 33, कितना बचा 5 और 5 55, 11 पंजे 55 0। 5 से काट लूंगा, 5 पंजे 25 और 5 गुणा 7 कितना होता है 35 70। 5 से अगर मैं काट लूं तो कितना बचा 14 और क्या बचा 2 से काट लूंगा तो 7। इधर नीचे वाला 7 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना बना आर स्क्वायर की वैल्यू 7 गुणा 7 मेरे दोस्त 49। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आपकी आ जाएगी 7। 49 किसका अंडर रूट होता है 7 का, तो रेडियस का मान कितना निकल के आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25वां क्वेश्चन, 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 6 की पावर 3 और इधर 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 2। इसमें आपको क्या बताना है, मैसा यानी एचसीएफ आपको बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, तो देखेंगे। अगर इसमें बात करूं कितना है दोस्त, 3 की पावर 3 और इसमें कितनी है 3 की पावर, अगर मैं इसे दोनों को ऐड कर दूं तो कितनी बनेगी 3 की पावर 7। इसकी अगर बात करूं इन दोनों की तो कितनी बनेगी दोस्त 3 की पावर 5। तो इन तीनों में से आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जो तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे और जो सबसे बड़ी हो।
सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी का मतलब ये नहीं है कि 3 की पावर 7 लेनी है, नहीं, सबसे बड़ी ऐसी वैल्यू होगी जो तीनों को डिवाइड करेगी, यानी 3 की पावर 3 होगी। 3 की पावर 3 देखो तीनों में कॉमन है, तो आपको लेना है 3 की पावर 3, सबसे पहला लेना है 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 5 की पावर कितनी 1 है, तो कौन से लेंगे? 5 की पावर 1 लेंगे, क्योंकि आपको क्या लेना है? कॉमन लेना है। 6 की पावर 3, 6 की पावर 4 और 6 की पावर 3 है, तो कितना है? 6 की पावर 3 सभी में कॉमन है, तो 6 की पावर 3 ले लेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा प्यार दोस्त? एचसीएफ यानी कॉमन फैक्टर हो जाएगा। 3 की पावर 3 कितना होता है? 3 3 9 27 होता है, गुणा 5 हो गया, और 6 गुणा 6 मतलब 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है, ये होता है। 27 गुणा 5 कितना होता है मेरे दोस्त? 135 होता है, और ये कितना आ गया? 216 आपके सामने आ गया, ये आ गया। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? बड़ी कैलकुलेशन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन में आपको दोस्त क्या करना है? देखते हैं, मेरी समझ में आ गया कि इसमें आपको अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेना है। अगर मैं इसे नॉर्मली 100 मान लू, 135 न मान के 100 मान लू, 216 को अगर मैं 200 मान लू, तो भी मेरा आंसर कितना आता? 200 गुणा 100, 20,000 मेरा कम से कम आंसर आता। इससे छोटा आंसर आपका बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि मैंने वैल्यू क्या ली है प्यारे दोस्त? छोटी ली है, छोटी ली है, तो मेरा आंसर 20,000 से कम नहीं होना चाहिए। 20,000 से कम है ऑप्शन नंबर ए गलत, बी कम है ऑप्शन नंबर बी गलत, सी कम है ऑप्शन नंबर सी भी गलत। बचा कौन सा ऑप्शन? आपका ऑप्शन नंबर डी। बिना देखे आप इस क्वेश्चन को, इस आंसर को क्लिक कर सकते थे, ये आपका राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, 26 इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का। इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त आपको ही बनाना है, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलती से टाइप हो गए हैं। इब्राहिम ने 7500 रुपए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से उधार लिए, 2 वर्ष बाद उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष बाद उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? और 5% रेट है, और टाइम कितना है आपके पास? 2 साल है। रेट कितनी है? रेट है मेरे दोस्त 5%, और टाइम है आपके पास 2 साल का, 2 साल का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट आपका वही होता है जो आपका सक्सेसिव होता है। अगर 5% की रेट से मैं 2 साल का सक्सेसिव लगा दूं, तो क्या होगा? एक बार दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 5 10, एक बार दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुणा 5 कितना? 25, और 100 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 10.25%। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, किसका? प्रिंसिपल का। 10.25% आपका क्या निकल के आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। सोल्व कर लूंगा। कम प्रिंसिपल कितना है? 7500 रुपए, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकालना है? 10.25%। 10.25%, परसेंट से आपकी 2 जीरो खत्म। पॉइंट अगर आपको हटाना, नीचे कितनी आ जाएगी? 2 जीरो आ जाएगी। पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट के यानी नीचे 2 जीरो आ जाएगी। 25 चौक 100, और 25 से कितना आ गया मेरे दोस्त? 75 आ गया। 3 की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 कितना? 7, 3 जीरो जीरो, और 3 एकम कितना आ गया? 3 आ गया। 4 से जब मैंने इसे डिवाइड करे तो कितना आ गया? 4 सते 28, 2 7, और 4 6 कितना आ गया दोस्त? 24, 3 और 5, 4 अठे कितना आ गया? 32 आ गया। तो 768 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 768 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में आंसर है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। एक गाय को 1000 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है, उसे 1010 रुपए में बेचने पर 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है। गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पर जब आप 1000 में बेचते थे, और अब आप बेच रहे हैं कितने में? 1010 में, यानी कितने रुपए ज्यादा में? 10 रुपए ज्यादा में बेचने पर आपको क्या होता है? 5% का अधिक प्रॉफिट होता है। तो 5% की वैल्यू ही किसके बराबर होगी? 5% की वैल्यू ही 10 के बराबर हो जाएगी। 5% किसके बराबर होगा दोस्त? 10 के बराबर होगा। क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है, तो 100% आपको निकालना है। 5% को अगर 100% बनाना है तो 20 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इधर 20 से करें तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो गाय का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? आपने गाय को 200 रुपए में खरीदा होगा। देखा कितनी सस्ती गाय आ रही है? देख रहे हो भाई? सॉरी भाई, मजाक कर रहा हूं। आगे देखते हैं। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म और एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 36 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। भाई कोई ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वह अपनी और प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस को पार करती है।
या फिर अगर किसी खंबे को पार करती है तो वह सिर्फ अपनी ही लेंथ को पार करती है। पहले केस में उसने बोला है कि एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 36 सेकंड, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म, अच्छा पहले प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो मान लेता हूं ट्रेन की लेंथ अगर टीएल है और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है मेरे दोस्त, पीएल है, तो क्या होती है, दोनों की डिस्टेंस ऐड होगी। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो दोनों की डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली होगी। स्पीड कितनी है, स्पीड है ट्रेन की 54 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चेंज हो जाएगा। कितना समय लिया है, इसने समय लिया है पहले केस में 36 सेकंड का। सोल्व करेंगे, 18 × 54, 5 × 15 कितना आ गया, 5 × 15 गुणा 36, 15 × 6 = 90, 9, 15 × 45 और 9 कितना होता है दोस्त, 54 होता है, 554, 540 मीटर दोनों की लेंथ निकल के आ गई। सेकंड केस में सिर्फ वह एक आदमी को पार करती है। अगर किसी आदमी को पार करती है यानी अपनी ही डिस्टेंस को पार करती है। डिस्टेंस स्पीड कितनी है, 54 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, और टाइम कितना लिया है, इस बार 20 सेकंड का टाइम लिया है। तो कितना आ जाएगा, 18 × 54, 3 × 5 = 15 और 15 दूनी कितना आ जाएगा दोस्त, 30 आ जाएगा, यानी 300 आ जाएगा। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है, ट्रेन की लेंथ आप बोलेंगे सर 300 है, और दोनों की मिला के लेंथ कितनी है, 540 है। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी हो जाएगी, 540 - 300, 240 प्लेटफॉर्म की लेंथ हो जाएगी, यानी पीएल हो जाएगी, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी पीएल का मतलब है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। कोई डाउट किसी को? किसी मूलधन पर 10% की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस कितना है, 620 रुपए है। तो हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल आपको बताना है, प्रिंसिपल कितना रहा होगा, प्रिंसिपल कितना रहा होगा। रेट अगर 10% है और टाइम 3 साल है, टाइम मेरे दोस्त कितना है, 3 साल है, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सक्सेसिव से 33.1% होता है। यह डाटा आपको सीधा सीधा रटना होता है। और अगर 10% की रेट से 3 साल का, हम किसकी बात करें दोस्त, 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका, रेट इंटू टाइम, 10 × 3 कितना होता है, 30 होता है। 10 × 3 कितना होता है, सीधा सीधा 30% होता है। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? आप बोलेंगे नहीं सर। हमसे बात करें डिफरेंस की, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं परसेंट में, तो कितना बनेगा, 33.1 में से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, 3.1। 3.1% की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 620 दी है। 1% की कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, सोल्व कर देंगे, 620/3.1। हमसे पूछा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना होता है, 100% होता है। 100% की वैल्यू चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट हटाने तो ऊपर एक जीरो आएगी, ये हट गया। 31 दूनी कितना आएगा दोस्त, 62 आएगा। और 20 × 1000 कितना होगा, 20 × 1000 आपका हो जाएगा कितना, 20,000 रुपए। तो प्रिंसिपल आपका कितना आ गया, प्रिंसिपल आपका 20,000 रुपए। 20,000 रुपए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त राइट आंसर होगा। अपने क्वेश्चन में जाके मैच कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 रेशियो का क्वेश्चन है। यदि 144 रेशियो वाई प्रोपोर्शन वाई रेशियो 225, तो y का मान कितना होगा। तो क्या करते हैं, अंदर की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर की बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। y × y कितना बनेगा, y² बराबर 144 × 225, ये दिया है 144 × 225। तो y की वैल्यू कितनी होगी, y बराबर 144 × 225। यहां से आप बिना देखे भी कर सकते थे, इसका अंडर लेंगे। 144 किसका होता है मेरे दोस्त, 12 का। 225 किसका होता है, 15 का। 12 × 15, 12 × 5 = 60, 6, 12 कम 12 और 6 कितना बनेगा, 18। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कोई कंफ्यूजन किसी को? आप बोलेंगे नहीं सर। किसी घन का अभ्यंतर विकर्ण कितना है, डायगोनल कितना है, 8√3 है। इस घन का आयतन कितना होगा, इस घन का वॉल्यूम कितना होगा। अगर मैं घन के विकर्ण की बात करूं तो कितना होता है प्यारा दोस्त, घन का विकर्ण आपका होता है √3a बराबर किसके है, ये 8√3 के। 8√3 के, √3 से आपका √3 खत्म हुआ, तो भुजा की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, 8। घन की भुजा कितनी है, 8 है। हमें बताना है घन का वॉल्यूम कितना होगा। घन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, वॉल्यूम होता है आपका a³। कितना होता है, वॉल्यूम घन का होता है आपका a³, और a की वैल्यू अगर 8 है तो 8 का क्यूब कितना बनेगा, 512 बनेगा। तो 512 सेंटीमीटर क्यूब उस घन का
वॉल्यूम होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन सभी मेरे दोस्तों के राइट हुए होंगे। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 2 है तथा सार्वनुपात 3 है तो उस श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा? इस क्वेश्चन में आप मेरे दोस्त थोड़े बहुत कंफ्यूज हुए होंगे। आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको nवा पद चाहिए तो Tn बराबर a इंटू आर की पावर n माइनस 1। कौन सी श्रेणी है ये? आपकी गुणोत्तर श्रेणी यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये इसका फॉर्मूला होता है, सभी मेरे दोस्त नोट करेंगे। ए की वैल्यू यानी पहला पद कितना है? 2 है। ए की वैल्यू कितनी है? 2 है। सार्वनुपात कितना है? 3 है। और एन के कौन सा पद बताना है? पांचवा। तो एन की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त? 5 माइनस 1, 2 गुणा 5 माइनस 1 कितना? 4, 2 गुणा 3 की पावर 4 और 2 गुणा 3 की पावर 4, 3 3 9 27 गुणा 3 81, 3 की पावर 4 होता है 81, 81 गुणा 2 होता है आपका 162। 162 किस ऑप्शन में होगा? 162 आपके डी ऑप्शन में होगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन नीचे लिखा हुआ है तो डी ऑप्शन आप मैच कर लेंगे भाई। आगे चलते हैं। यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे के 4:3 के अनुपात में एक मिश्र धातु तैयार की जाती है तो यह मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किए गए तांबे की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह आपको बताना है। 140 ग्राम क्या है दोस्त? पीतल है, तांबे के साथ मिला जाता है, जबकि पीतल और तांबे का रेशियो कितना है? 4:3। पीतल कितनी है? 4। यहां पर पीतल कितनी दी है? 140। तो 4 यूनिट की वैल्यू ही कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट की वैल्यू ही आपकी 140 हो जाएगी। 140 किसकी वैल्यू है? 140 मेरे दोस्त आपकी 4 यूनिट की वैल्यू है। हमें किसकी बतानी है? हमें बतानी है तांबे की मात्रा कितनी होगी। तांबा कितना है? तांबा है आपका 3 यूनिट, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, 35 गुणा 4 होता है 140 और 35 गुणा 3 कितना बनेगा? 35 गुणा 3 होता है 105। तो 105 ग्राम जो है, 105 ग्राम पीतल की मात्रा होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चल रहे, आगे बढ़े। बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39 का वर्गमूल निरूपित करता है, स्क्वायर रूट निरूपित करता है? तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? हमें लिख के दिया है 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे। मेरे दोस्त आपको क्या करना है? 3 की पावर 38 को कॉमन ले लें, दोनों तरफ 3 की पावर 38 कॉमन है। यहां पर कितना बचेगा? 1 बचेगा। प्लस यहां पर कितना बचेगा? 3 की पावर 38 कॉमन ले ले तो 3 की पावर 1 बचेगी। 39 थी, 38 बाहर आ गई तो कितनी बची? 3 की पावर 1 बची। अब 1 प्लस 3 कितना होता है? 4 होता है। ये करेंगे दोस्त 4 गुणा 3 की पावर 38। ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और 3 की पावर 38 को लिख सकते हैं 3 की पावर 19 गुणा 3 की पावर 19। ये लिख सकते हैं। हमें निकालना है इसका वर्गमूल, स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है, इसमें से कितना बाहर आएगा? 2 बाहर आ जाएगा। और 3 की पावर 2 बार 19 है तो इसमें कितना आ जाएगा? 2 गुणा 3 की पावर 19। इसका अंडर रूट होगा 2 गुणा 3 की पावर 19। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ज्योमेट्री का। यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात कितना है? 3:5:9:13 है तो सबसे बड़ा एंगल आपको बताना है। सबसे पहले आपको इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि इसके एंगल का यानी इसके सभी कोणों का योग कितना होता है। मैं अगर आपसे बात करूं प्यारे दोस्त, यहां पर आप नोट करेंगे कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, सभी एंगल का योग या फिर कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इस बात को मेरे दोस्त सभी दोस्त नोट करेंगे, 360 डिग्री होता है। लेकिन यहां पर कितना है इनके कोणों का योग? 3 5 9 9 9 18 18 और 13 कितना बना दोस्त? कितना बना? 3 5 8 9 17 और 13 कितना बना? 30 बना। 30 यूनिट बना। 30 यूनिट की वैल्यू कितनी है? चारों का योग कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 से अगर मैं इसे काट लूंगा तो 12 3 36। 1 यूनिट की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 12 डिग्री। कितनी आ जाएगी? 12 डिग्री। ये आ जाएगा। हमें बताना है सबसे बड़ा एंगल। सबसे बड़ा एंगल आपको इसमें दिखाई दिया 13, तो 13 गुणा 12 कितना आ जाएगा? 13 गुणा 12 आपका होता है 156। 13 दूनी 26, 2
13 कम 13 और 2 कितना होता है दोस्त 15, तो 13 गुना 12 होता है आपका 156। सबसे बड़ा एंगल इसमें हो जाएगा 156। तो ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ए और बी के वेतन का योग कितना है? ए और बी के वेतन का योग है मेरे दोस्त 4300 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत राशि समान है तो ए का वेतन कितना है? ए का वेतन कितना होगा? हमें एक हिंट दिया है कि उनकी बचत जो है आपस में समान है। यदि मान लू कि ए का वेतन ए है, ए का वेतन अगर ए है और बी का वेतन कितना है मेरे दोस्त बी है। ए ने अपने वेतन का कितना 90% खर्च किया 95, तो बचाया कितना होगा 5%। ए का कितना बचाया होगा मेरे दोस्त 5% बचाया होगा। जबकि बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है तो अपने वेतन का कितना बचाया होगा 20% उसने बचाया होगा। और इसने लिख के दिया है कि बचत राशि दोनों की समान है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। दोनों की बचत क्या है आपस में इक्वल है, तो हमने इक्वल कर दिया। परसेंट से परसेंट खत्म, 5 चौक 20, तो ए रेशियो बी कितना आ गया? ए रेशियो बी मेरे दोस्त आ गया 4/1। ये आ गया, बात समझ आई सभी को? इधर 4 है, इधर से क्या आ गया नीचे निकल के 1 आ गया। ये आ गया इनका सैलरी का रेशियो। दोनों की सैलरी मिला के कितनी है 5, दोनों की सैलरी मिला के 5 है, जबकि दोनों की सैलरी का योग कितना दिया है 4300। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4300 है, तो 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी 5 से भाग दे देंगे, 5 एकम 5, 5 अठे 40 3 और 5 छंग 30। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी प्यारा दोस्त आपके सामने 860। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 860 है। हमें बताना है ए का वेतन कितना होगा। ए का वेतन है 4 गुना, तो 4 गुना मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 860 आ जाएगा। 4 गुना 860 आ जाएगा। 4 0 0, 4 6 24 2, 4 अठे 32 और 2 कितना होता है 34 होता है। तो 3440 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। यदि उसने इसे 375 रुपए में बेचा तो क्रय मूल्य आपका क्या था? क्रय मूल्य आपको मेरे दोस्त बता देना है। किसके बराबर है? तो लाभ उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर है। क्रय मूल्य के 1/4 के। अगर सीपी आपका 4 है तो प्रॉफिट आपको कितने का है मेरे दोस्त? 1 का है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस होता है आपका सीपी में अगर हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाता है? सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 5, जबकि सेलिंग प्राइस है कितना 375, यानी 5 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी है 375 है। तो 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की आ जाएगी 5 7 35, कितना बचा 2 और 5 और 5 5 25। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त? 75 आ गई। हमें बताना क्रय मूल्य कितना था। क्रय मूल्य आपका 4 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 4 की कितनी हो जाएगी 4 गुना 75 और 75 गुना 4 कितना होता है 300 होता है। 300 उस वस्तु का क्रय मूल्य था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आज की क्लास का मेरे दोस्त लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन सभी मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे। पासों का एक युग्म फेंका जाता है, युग्म यानी जोड़ा फेंका जाता है। 2 पासे एक साथ फेंके गए, दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना है? 5 आने की प्रायिकता क्या है? भाई आपने लूडो खेला होगा। लूडो में अगर दो दोस्त मतलब अलग अलग लूडो खेल रहे हैं, दोनों ने अलग अलग डाइस फेंके, दोनों ने अगर अलग अलग डाइस फेंके तो उनमें बताने की 5 आने की संभावना क्या है। तो संभावना क्या बनेगी? एक तो बनेगी आपकी पहले वाले का अगर 1 आया तो दूसरे वाले कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। फिर पहले वाले का अगर 2 आया तो दूसरे वाले का कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए, तभी तो योग 5 होगा। या फिर कौन सी होगी दोस्त? दूसरे वाले पहले वाले का 3 और दूसरे वाले का कितना 2, या फिर पहले वाले का 4 और दूसरे वाले का कितना 1 आना चाहिए। दोनों का योग कितना होना चाहिए? मिला के 5 होना चाहिए। ये आपकी 4 पॉसिबिलिटी है, इनके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है 5 की। तो कितनी पॉसिबिलिटी है? आप बोलेंगे सर 4 पॉसिबिलिटी हमारी बनती है। कितने में से? आप जब भी 2 बार पासे को उछालते हो, 2 बार पासे को फेंकते हो, एक बार में कितने होते? 6 होते हैं। तो 6 गुना 6 बनेंगे दोस्त आपके। तो 6 गुना 6 आपके बनेंगे। ये आपका आ जाएगा कितना? 4/6 गुना 6 36। अगर मैं सोल्व करूंगा तो कितना आएगा? 4 एकम 4 और 4 9 36। 1/9 आपका करेक्ट आंसर होगा। 1/9, 1/9 ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, इसने यहीं पर छोड़ दिया ना, 4/36 ही आपका दोस्त करेक्ट आंसर होगा। इसने पहले छोड़ दिया यहीं पर, यानी 4/36 तक ही इसने सोल्व किया है। ठीक है,
तो मेरे दोस्त ये था आपका यूपीएसआई का मॉक का सॉल्यूशन। आगे हम अपने जो है नेक्स्ट संडे से इसी मॉक टेस्ट को करते रहेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय।